गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम क्या देखेंगे अब, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं ये भी देख लो, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतना क्लियर हो गया। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में सबसे पहले करेंगे, एंजाइम्स। फिर क्या देखेंगे, वेक्टर। क्या देखेंगे, वेक्टर। फिर क्या देखेंगे, होस्ट सेल के बारे में, होस्ट सेल, होस्ट सेल। एंजाइम कौन कौन से देखते हैं हम, एंजाइम कौन कौन से होंगे, सही। सेलुलोज हो के बारे में देखेंगे, सेलुलेज, कैडिनेज और लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम। फिर हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और इसको क्या पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्लीवेज भी बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लीवेज भी बोलते हैं इसको, सही। क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। और इसको क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। स्पेलिंग देख लेना आप सीजर की, सही। फिर क्या होता है, लाइगेज एंजाइम। क्या होता है, लाइगेज एंजाइम, ये देखेंगे। एक टर्मिनल ट्रांसफरेज भी होता है, उसके बारे में नहीं, बस यहाँ तक देखना हमको एंजाइम्स के बारे में। फिर वेक्टर देखेंगे, फिर होस्ट सेल देखेंगे। ये है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में। तो अब वही स्टेप्स हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, ये एंजाइम्स, एंजाइम्स भी साथ साथ चलेंगे, वेक्टर, होस्ट सेल, ये। तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स था जो, वो क्या था, क्या था मैंने, आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए। क्या था, आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए। चलो ये देखते हैं। मतलब जीनोम डीएनए के यहाँ पर लगा है, जो डीएनए जिसके ऊपर क्या बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड साइड ऑफ क्रोमोसोम। अभी आपको ये वर्ड मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है तो इस क्लियर हो नहीं पाएगा। जीनोम मतलब ध्यान रखना, ऐसा डीएनए जिसके ऊपर सारे का जीन्स प्रेजेंट है, डीएनए जिसके ऊपर क्या सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट है, उसे क्या बोल रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए। करेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैंने बताया था एंजाइम्स के बारे में। तो अब देखो क्या बताया गया, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका हमें डीएनए निकालना है, सी। बैक्टीरिया की सेल ऐसे बनाएंगे हम, बैक्टीरिया की सेल ऐसी होगी, प्लांट सेल है तो ऐसी होगी, सही। इस तरीके से ऐसे होगी, नहीं होगी इससे, प्लांट सेल ऐसे, एनिमल सेल है तो ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था एंजाइम्स के बारे में। कौन से, एंजाइम्स। क्लियर है ये आपको, मतलब बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कहीं भी। अब देखो एंजाइम्स, तो एंजाइम्स में आपको क्या देखना है, ये सबसे पहले अगर बैक्टीरिया की सेल है तो बैक्टीरिया की मतलब डीएनए तो यहाँ प्रेजेंट होगा ऐसे मेन, क्योंकि यहाँ पर पैसे इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे बना देता हूँ मैं, ये साफ कर देता हूँ थोड़ा। अब ये सब वेल लेबल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बना दे रहा हूँ रफली ऐसे। ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी,
यहाँ छोटी सी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऐसे से, न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, यहाँ बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऐसे। तो ध्यान रखना, हमें बैक्टीरिया की सेल का डीएनए निकालना है, प्लाज्मिड निकालना है। तो बैक्टीरिया की सेल का डीएनए के निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा। किसकी? बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम्स का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है? लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। सही, उसकी वॉल हम डिसॉल्व करेंगे, फिर क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे डीएनए, जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा। डीएनए निकाल दिया, सही, ये मान लेते हैं, ये निकाल दिया। ऐसे ऐसे अगर हम इसका यूज़ करेंगे, प्लांट सेल का डिजायर्ड जीन निकालना है, तो प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सही है, तो यहाँ सेलुलोज की बने तो सेलुलेज, यहाँ कौन सा एंजाइम करेंगे? सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम। प्लांट एनिमल सेल में तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि प्लांट सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन फंगल सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगाई की सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो एंजाइम यूज करते हैं फंगल सेल वॉल पे, तो कौन सा होता है? कैडिनेज। उसकी किसकी बनी होती है? कैडिन की, कैडिनेज। ये 3 वर्ड एनसीईआरटी ने दिए हैं ये। तो आपको बस ये देखना है कि लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ किसकी सेल वॉल पे करेंगे, प्लांट की सेल वॉल पे कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, और फंगल की सेल वॉल का कौन सा यूज़ करेंगे। ऑलरेडी आपको क्लास 11 में ये चीज़ पता होना चाहिए कैडिनेज के बारे में। कैडिन और प्लस पॉलीसैकेराइड की बनी होती है फंगल की सेल वॉल। तो फंगाई का अगर एंजाइम निकाले, फंगाई का डीएनए निकालना है, तो सबसे पहले उसके सेल वॉल हमको डिसॉल्व करना पड़ेगी, तभी तो जाएंगे अंदर, सही, न्यूक्लियस तक। तो सबसे पहले कैडिनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। ऐसी हमें बैक्टीरिया का डीएनए निकालना, तो सबसे पहले सेल वॉल डिसॉल्व करना पड़ेगी, तो कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोजाइम। कौन सा होगा? लाइसोजाइम। ऐसी प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर से हमें निकालना है, न्यूक्लियस से एंजाइम निकालना, तो सबसे पहले प्लांट सेल वॉल को काटना पड़ेगा, तो प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप ऐसे काट दो, मतलब ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईली क्या कंट्रोल्ड वे में होती है। सेल हमको दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना, सेल दिखाई नहीं देती, तो मतलब उसके अंदर डीएनए निकालना है, डीएनए से फिर डिफरेंट पार्ट निकालना है, तो कितना वेल मतलब क्या होगा, कंट्रोल्ड वे में ये प्रोसेस होता होगा। तो ये इस तरीके से ही हो गया। तो सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में ये मैंने बता दिए, क्लियर है? ये एंजाइम्स हो गए, तो ये वाले एंजाइम्स हो गए। तो ये इस वाले एंजाइम्स में क्या करा हमने, अब ध्यान रखना, अब यहीं तो बता रहा हूँ हमने, अब क्या करा, इसको निकालने के बाद हमने यहाँ तक पहुँच गए, ये निकाल लिया। अब हमने क्या पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो हमारा डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन को मतलब डिजायर्ड जो हमारा डिजायर्ड जीन क्या, जो हमारे क्रोमोसोम है या डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। ये सब भूल जाओ आपसे, कौन कौन से किसी के अंदर हमने मान लिया प्लांट सेल हो गई, ये हो गई, इसका हमने ये निकाल लिया डीएनए, ये डीएनए निकाल लिया। और डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है, इस हिसाब से होता नहीं होता, आपने पढ़ चुके हो ऐसे सिंपल वे में, ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है। एडेनाइन हो गया, कितना होगा, थायमिन, ग्वानिन के क्या होता है, साइटोसिन, फिर बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में जो डीएनए में मैंने बना दिया, ये डीएनए बना दिया, ये डीएनए हो गया, क्या हो गया, डीएनए हो गया, डीएनए आपने निकाल लिया। अब ध्यान रखना, डीएनए निकलता है, डीएनए के साथ बहुत सारे मतलब आरएनए भी आ जाएगा साथ में निकल के, सही, प्रोटीन भी आएगा निकल के, कार्बोहाइड्रेट भी निकल के आता है, क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट भी निकल के आएगा, सही, क्या निकला, कार्बोहाइड्रेट भी निकल के आएगा और लिपिड भी निकल के आएगा, सही। उसके साथ हमारा मेन डीएनए तो आता ही है। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ डीएनए चाहिए। प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, सही, यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन मतलब क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन प्रोटीन प्रेजेंट हो, कहने का मतलब हिस्टोन में मत जाओ, आपको प्रोटीन प्रेजेंट होगी। बैक्टीरिया का निकालें या यूकैरियोटिक सेल का हम डीएनए निकालें, प्रोटीन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन का कोई काम नहीं है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने प्रोटीनेज एंजाइम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा, प्रोटीनेज एंजाइम। और जहाँ आरएनएज एंजाइम का यूज़ करेंगे, से आरएनएज एंजाइम का ये इसका यूज़ करेंगे इसे डिसॉल्व करने के लिए। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नहीं, सेलुलोज का, लिपिड का, इसमें दिया अलग डिफरेंट मतलब इंटीग्रेटेड एंजाइम्स, जो एंजाइम इसको यूज़ करते हैं, लाइपेज वगैरह हो गया, सही, लाइपेज हो गया, या जो उसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के करेंगे वो एंजाइम्स। तो क्या करें, इन जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं उनका यूज़ करके हम इन सबको डाइजेस्ट कर देंगे, इस सबको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। बचेगा क्या, डीएनए।
बचेगा क्या हमारा डीएनए बचेगा सिर्फ सबका ही, मतलब हमें जो अब डीएनए के साथ प्रोटीन आया, जब डीएनए निकालेंगे तो डीएनए के साथ प्रोटीन भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, लाइपेज आएगा। तो लाइपेज को लिपिड है, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होगा? जैसे मैंने क्या लिखा था, लिपिड। लिपिड को कौन करता है? लाइपेज। आप पढ़ चुके हो सब क्लास 11 में डाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेट करने का जो एंजाइम्स होगा वो उसे यूज़ करेंगे। आरएनए को जो एंजाइम्स होगा उसको यूज़ करेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का उसका यूज़ करेंगे। तो उसके बारे में देखना नहीं है कि हम कौन कौन से एंजाइम, एनसीईआरटी ने उतना नहीं बताया। इतना ही बताया कि जो भी एंजाइम्स है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स निकल के आए हैं डीएनए के साथ, उनको सब क्या कर देंगे? डाइजेस्ट। हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डीएनए। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। आपको बोला बिल्कुल बहुत सही तरीके से देखना। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ डीएनए चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब सही है। अब देखते हैं डीएनए, ये डीएनए निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, इस डीएनए के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो आपने दूसरा जो स्टेप जो एनसीईआरटी में बताया है, अब इस डीएनए को चिल्ड इथेनॉल में रखेंगे। किसमें? चिल्ड इथेनॉल में रखेंगे। चिल्ड इथेनॉल में रखने के बाद ये चिल्ड इथेनॉल है, ये सही सॉल्यूशन होगा। चिल्ड इथेनॉल में रखते हैं डीएनए को, तो डीएनए का बन जाता है प्रेसिपिटेट। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब डीएनए को क्या करेंगे? ये मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा, उसको हम बाहर चिल्ड उससे क्या निकालेंगे? चिल्ड इथेनॉल से बाहर निकाल लेंगे, कहीं रख देंगे एक जगह। उसको पढ़ते हैं स्पूलिंग। क्या पढ़ते हैं? स्पूलिंग। क्या पढ़ते हैं? स्पूलिंग। सही। चिल्ड इथेनॉल से क्या होता है? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है और डीएनए के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। ये किसका काम होता है? चिल्ड इथेनॉल का। किसका काम होता है? चिल्ड इथेनॉल का। तो अब हमने क्या निकाल लिया? सिर्फ और सिर्फ प्योर डीएनए आ गया हमारे पास। क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ प्योर डीएनए आ गया। ये हमने देख लिया। हमारे पास इस टाइम जो बचा है वो क्या है? डीएनए है। वो भी डीएनए क्या? बिल्कुल प्योर है। ये बिल्कुल प्योर डीएनए है जो हमारे पास बचा है। डीएनए के साथ जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, आरएनए जो भी थे वो हमने सब कुछ हटा दिए। क्लियर हो गया? ये आपने देख लिया। बिल्कुल समझना है आपको, कुछ है नहीं, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है ये। सही। तो आपको समझना है, कुछ याद नहीं करना है इसमें। ये फर्स्ट स्टेप्स हो गया। सही। क्लियर हो गया? आइसोलेशन ऑफ जीनोम डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट है। जीनोम का मैंने मतलब बताया हैप्लॉइड साइड ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि डीएनए जिस पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट है और हमारा डिजायर्ड जीन भी प्रेजेंट है, वो हमने डीएनए निकाल लिया है। डीएनए के साथ जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आए थे, सही, मतलब लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, सबको हमने डाइजेस्ट कर दिया। जो उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं इसको द्वारा हमने क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया। अब हमके पास हमको क्या बचा है? प्योर डीएनए बचा है। क्या लिखेंगे? प्योर डीएनए बचा है हमको। प्योर डीएनए बच गया। ये डायग्राम आपके मन में चलने चाहिए। पहले मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया था, हम पढ़ने के वाले हैं, और कौन कौन से स्टेप्स थे वो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये हो गया प्योर डीएनए। इतना क्लियर हो गया? अब होता क्या है, अब हमको प्योर डीएनए मिल गया। अब हमको इसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं, सही है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ क्या? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन, और क्या बोलते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसे क्या बोलते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। वो हमको करना है। अब जो हम एंजाइम का यूज करेंगे, इसके बाद जो एंजाइम का यूज करेंगे वो एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बारे में रेस्ट्रिक्शन मैंने बताया था, इसके बारे में टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सबसे पहले देखा गया था ई कोलाई बैक्टीरिया में। किसमें? ई कोलाई बैक्टीरिया में। होता क्या कि बैक्टीरिया ने, सुनो देखो, ये 1963 में निकाले गए थे। होता क्या है, मतलब कोई जब ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें कोई वायरस आया, वायरस ने अटैक करा, तो वायरस ने जब अटैक करते हैं तो होता क्या है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया मर नहीं पाते हैं। होता क्या है, इसके अंदर दो तरीके से एंजाइम प्रेजेंट होंगे ऐसे। तो होता क्या है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, बैक्टीरिया के डीएनए अपने अंदर इसने इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया ने, बैक्टीरियोफेज ने। आपको मैंने बताते हुए ऐसे इस तरीके से डायग्राम होता है, ऐसे ऐसे सी ऐसे होगा, नहीं होगा, ऐसे इस तरीके से टेल्स प्रेजेंट होंगी, उसका डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होगा, उसका डीएनए यहाँ पर आ गया।
तो उसका डीएनए आ गया, तो उसका डीएनए आने पर ये सारा स्टेप्स मैं पहले लिखा चुका हूँ क्लास 11th में। सही, आपको अटैचमेंट होगा, सही है, इन्फेक्शन होगा, फिर उसके डीएनए के साथ अटैच, डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, डीएनए टूट जाएगा, वो देखने के डीएनए आ गया। तो ऐसा नहीं हमेशा कि मतलब बैक्टीरिया मर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डीएनए बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होते हैं, इसे काटने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है। तो जो डीएनए को काटते हैं, फॉरेन डीएनए आ गया, तो कुछ एक एंजाइम होता है जो उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, जो मेन डीएनए लिखा है एनसीईआरटी में ऐसे ही, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पर ये वाला एंजाइम है, जब इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तब क्या हो गया, अब ये जो एंजाइम, ये वाला जो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, इसके ग्रुप तो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप ये इस पे लगा के रखता है, तो ये वाला ये डीएनए है, ये इसको नहीं काटता है, खुद के डीएनए को नहीं काटेगा। होगा क्या, अब जो ये डीएनए है, ये वाला डीएनए जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा, इसको तो काटेगा नहीं। जो बाहर का डीएनए आएगा, जो डीएनए क्या आएगा, बाहर का ग्रुप, जैसे इसमें लिखा है डीएनए से क्या जोड़ते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, ऐसे दिया एनसीईआरटी ने। सही, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा एंजाइम मतलब जो पहला एंजाइम से, उसके बारे में बिल्कुल भी स्टडी ज़्यादा बताया नहीं गया। जो हमको देखना मिल रहा है, ये वाला डीएनए में, ये वाला डीएनए क्या कर, ये वाला डीएनए नहीं, ये वाला एंजाइम्स, ये वाला एंजाइम्स क्या करता है, जो फॉरेन डीएनए आया, जो बाहर का डीएनए आया, इसके जो डीएनए आ गया, जो फॉरेन डीएनए हो गया ना, इसके लिए तो फॉरेन डीएनए हो गया, तो ये क्या करता है, ये वाला एंजाइम इस डीएनए को काट देता है, काट देगा तो इसका असर मतलब जो उसका मतलब स्पेसिफिक जो उसका सीक्वेंस होंगे बिल्कुल कट जाएंगे, तो मतलब इसका असर कम हो जाएगा, तो इसके जो इसको काट देगा तो ये खराब हो जाएगा। तो जो ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कट कर देते हैं, कहने का मतलब है हमको इतना समझ लो, सिर्फ कुछ भी नहीं आपको देखना है, जब भी फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए आया बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर खुद ऐसे टाइप का एंजाइम प्रेजेंट है जो बाहर के डीएनए को काट देता है, बाहर के डीएनए को क्या कर देता है, कट कर देता है। जब बाहर के डीएनए को कट कर देगा, उसी एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। क्या पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ये किससे निकाले गए थे, ई कोलाई बैक्टीरिया से 1963 में। क्लियर हो गया, जो डीएनए को कट करे उन्हें क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम, और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। इतना क्लियर हो गया, तो इसको आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, मैंने बताया था, आपको बता दूंगा ये वर्ड क्या होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को कट ये डीएनए आया बाहर का, इसको कट कर दिया अलग अलग फ्रेगमेंट में, इसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम पढ़ेंगे, क्लीवेज पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर। ये हो गया। तो सबसे पहले 1963 में ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला था, और जो निकालने वाले साइंटिस्ट थे, सही, उनका नाम क्या था, अर्बर, नाथन और स्मिथ। क्या था, अर्बर, नाथन और कौन थे, स्मिथ। सबसे पहला जो एंजाइम्स निकाला गया था, सही है, सबसे पहले इसमें देखा था, सबसे पहले इन्होंने देखा, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने देखा, और जो एंजाइम निकाला गया था वो कौन, सबसे पहले जो एंजाइम निकाला था वो क्या था, हिंद सेकंड, फर्ड डिस्कवर्ड एंजाइम। सबसे पहले डिस्कवर्ड करा था किसको, हिंद सेकंड को क्या करा था, डिस्कवर्ड करा था। ये आप ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो लाइन टू लाइन आपने देख लेना है कि हिंद को क्या करा, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, खोजा गया था। सही, क्या कहा था, खोजा गया था हिंदू को। ये क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आएगा ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब देखते हैं फिर उन्होंने क्या, आज के टाइम पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, लगभग इतने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को डिस्कवर्ड किया जा चुका है। कितने, बैक्टीरिया की लगभग 230 स्ट्रेन से, बैक्टीरिया की लगभग 230 स्ट्रेन से, और सबका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, सबका काटने का तरीका, सबका डीएनए को काटने का तरीका कहाँ से काटेंगे वो सबका अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम कैसे काटते हैं, वो देखते हैं। किसके देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। क्लियर हो गया, चलो ये देखें, ध्यान रखना। सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया गया, निकाला गया था। सबसे पहले जो डिस्कवर्ड एंजाइम था वो क्या था, हिंद सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, हिंद सेकंड क्या था, डिस्कवर्ड एंजाइम। जो आइसोलेट किए गए थे वो किससे किए गए थे, ई कोलाई बैक्टीरिया से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो, ये तो मतलब क्या थी, डिस्कवरी के बारे में। अब किसके क्या देखेंगे, डेफिनेशन।
ये होता है, सही है। दिस एंजाइम, बिल्कुल आपको मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रखना है। ये एंजाइम क्या करेंगे, ध्यान रखना, स्पेसिफिक सीक्वेंस, मतलब एक स्पेसिफिक मतलब सेकेंड क्या होती है, सीक्वेंस होता है, उसको रिकग्नाइज करेंगे और वहीं से डीएनए को काटेंगे, सही, वहीं से डीएनए को काटते हैं। सबका मतलब हर डीएनए का अलग अलग मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, सही। और वो डीएनए जो कट करते हैं, सही है, स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो अब आपको मतलब बिल्कुल, अब देख क्या लिखोगे, अब देख, कट द डीएनए, दे कट द डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपको दिखाई नहीं देगा इधर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को एक पार्ट, सब मैंने बताया जो इतने एंजाइम्स को हमने देख लिया। जैसे ये डीएनए हो गया, सही। तो डीएनए में ऐसा होता है जैसे एक तरफ जी है, ए है, टी है, सी है, सी, जी है, टी है, टी है, तो इधर क्या होगा, इधर सी है, इधर क्या होगा, टी है, इधर क्या है, ए है, जी है, सी है, ए है। तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक मतलब क्या, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एंजाइम से जी इन दोनों के बीच में काटेंगे, जी और ए के बीच में। तो जहाँ सीक्वेंस देखेंगे जी और ए के बीच में वहीं काटेंगे। कुछ की प्रॉपर्टी होती है जी और टी के बीच में काटने की, सही। कुछ की प्रॉपर्टी होती है ए के बीच में काटने की। तो जितने भी जी सीक्वेंस है उसकी हर किसी की क्या अपनी एक अलग सीक्वेंस, अपना एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि हम उस बीच में से काटेंगे, सही। तो इस तरीके से वो जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स है, जो एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस से काटते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन से काटेंगे। लोकेशन से किसको काटेंगे, डीएनए को। एक स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को काटते हैं और डीएनए को काट के ऐसे बनाएंगे पॉलिंड्रेमिक सीक्वेंस। पॉलिंड्रेमिक सीक्वेंस क्या होता है वो देखते हैं हम। क्या देखेंगे, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस। स्पेलिंग देख लेना आप, सही है, सीक्वेंस। on DNA that form same word. as well as in backward direction. देखो जैसे एनसीईआरटी में क्या दिया, एक नाम दिया मलयालम। तो मलयालम वर्ड है, देखो हम इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे तब भी, इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम है, इधर से पढ़ेंगे तब भी मलयालम है। तो इस तरीके से काटेंगे कि मतलब क्या बने, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़े तब भी मलयालम बने, बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़े तब भी मलयालम बने। तो ये समझाने के लिए दिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, इस तरीके दिया है, जैसे मतलब ये है, मैंने तो एग्जाम्पल क्या दिया एनसीईआरटी ने, जी एक तरफ मैंने 5 डैश होता है, एक तरफ 3 डैश होता है, 3 डैश 5 डैश, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ क्या होते हैं, सही, यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जी हो गया, फिर क्या हो गया, ए है, टी है, सी है। तो सीधी सी बात, इधर क्या होगा, इधर आप बता सकते हो, इधर क्या होगा सी, इधर क्या होगा टी, इधर क्या होगा टी, इधर क्या होगा ए, इधर क्या होगा ए, इधर क्या होगा जी। अब ये भी बता सकते हो, इनके बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब आपको पता है ये। तो होगा क्या, ये हमेशा यहाँ से काटेंगे, मतलब इस तरीके से, ऐसे, मतलब यहाँ से काटेंगे या यहाँ से काटेंगे, सही है। देखो ये क्या है, यहाँ से काटो
जी जी और इनके बीच में काट रहे हैं, यहाँ से, कहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से काटेंगे। देखो ये इधर से काटेंगे, इधर से देख रहे हैं तब भी वही बर्ड है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं यहाँ से काटे हैं तब भी क्या है, वही सेम बर्ड है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जिधर से हम देखें क्या बने, सेम बर्ड बने, उसे क्या पढ़ते हैं, मलयालम। क्या पढ़ते हैं, मलयालम। इसमें आप कन्फ्यूज, मतलब दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब देखते हैं ये कैसे काटते हैं। ये मैंने बताया फॉरवर्ड डायरेक्शन में काटे तब भी सेम बर्ड बने, और बैकवर्ड डायरेक्शन में काटे तब भी सेम बर्ड बने। तो अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मैं जो आपको एक डायग्राम बनाऊंगा वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ये आपको वर्ड क्लियर ना होता होगा, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस हिसाब से NCERT ने बताया है उस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, एक उन्होंने दिया है, फॉरेन DNA मान लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं फॉरेन DNA है ये फॉरेन DNA है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड। तो उन्होंने ये बता दिया जो मतलब ये अब इधर का DNA प्रेजेंट है हमारे पास, ऐसे ये DNA प्रेजेंट है, तो DNA को ऐसे कर दिया, फिर डबल स्टैंड होता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे कर दिया। तो उन्होंने बता दिया यहाँ क्या प्रेजेंट है, G। सही है, G है। ये क्या है, A है। ये क्या है, A है। ये क्या है, T है। ये क्या है, T है। ये क्या है, C है। तो इधर भी आपको पता है क्या होना है, C है। इधर क्या होगा, A। इधर लिख दो C। इधर क्या होगा, T। इधर क्या होगा, A। इधर क्या होगा, G। और इससे पहले, इससे भी इधर तो बहुत सारे सीक्वेंस होंगे, वो हमको नहीं ले देना। हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, C है, G है, वो नहीं देखना हमको। ऐसी ये प्लाज्मिड है। ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के अंदर ये देख लेते हैं, ये प्लाज्मिड है, तो उसको भी ऐसे कर दिया इन्होंने। ये भी प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर भी वही कर दिया, क्या यहाँ से कर दिया, G हो गया, A हो गया, A हो गया, T हो गया, T हो गया, C हो गया, G हो गया, A हो गया, A हो गया, T हो गया, T हो गया, C हो गया। तो इसमें सिंपल ऐसे ही बना दिया हमने। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाना है, समझा दिया कि बस ये आपको ये तो पता होना चाहिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में है। सही, ऐसी मतलब जो मैंने लिख दिया, इधर बहुत सारे बॉन्ड भी हो सकते हैं इधर। सही, अब हमको क्या करना है, ऐसा इंजाम, वो मतलब इंजाम जो मतलब इंजाम इस पर डालेंगे, इंजाम ने डाला इको RI। क्या डालेंगे, इको RI। ये क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाम है। तो हमेशा मैंने कहता है वो ऐसे काटता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम हो। तो इस इंजाम, अब इसको देखो काटेगा हमेशा, ये इंजाम करता है G और A के बीच में काटेगा। कहाँ, G और A के बीच में। तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ से, ये है, इसको यहाँ से काट देगा इस तरीके से, ऐसे, ये इस हिसाब से ऐसे, इतना पार्ट रिमूव कर देगा। ये इस पे डालेंगे तो यहाँ से भी ऐसे काटेगा, इधर ऐसे। देखो दोनों वर्ड सेम है, यहाँ भी तो ऐसे ही काट रहा है, ये इधर ऐसे काट रहा है। देखो इधर से पढ़ लें हम, ए इधर से, तो इधर से भी ऐसे काट रहा है ये, इस तरीके से। दोनों क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या सेम काट रहा है। यहाँ भी, यहाँ से इसको, इस पे पहले हमने क्या डिजायर्ड जीन निकाला, इसको काटा, फॉरेन DNA को हमको काटना है, तो इसको इसने इतना पार्ट काट दिया। सही, तो इतना पार्ट इसका, जैसा इसका पार्ट काटा वैसे यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में उसका भी सेम पार्ट ऐसे ही काटेगा। रिवर्स डायरेक्शन में वही सीक्वेंस ही काटेगा, सेम टू सेम सीक्वेंस इसको काटेगा ये, क्योंकि हमेशा G और A के बीच में हमने पहले इधर डाला फिर इधर इंसर्ट कर दिया। तो मतलब इसने सीक्वेंस ऐसे काट दिए, दोनों का बिल्कुल सेम है। देखो दोनों सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस और ये भी सीक्वेंस क्या है, सेम है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का पढ़े सेम होगा। फिर इस तरीके से उन्होंने दूसरे क्या दिखा दिया। अब ये प्लाज्मिड हो गया, ये क्या हो गया, फॉरेन D। दोनों के अंदर हमने यही डाला, इको RI। क्या डाला, इको RI। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हमको कैसे दिखाई देंगे, स्टिकी एंड दिखाई देंगे हमको। देखो ये कैसे दिखाई देगा, ये वाला पार्ट है, हम इसको ऐसे कर देंगे ये, और नीचे वाला पार्ट हम इसको दिखा देंगे पूरा। तो ऊपर वाले पार्ट में हमको क्या दिखाई देगा, सिर्फ G। नीचे वाले पार्ट में क्या दिखाई देगा, C, T, A और G गायब है यहाँ पे। सी, ऐसे दिखाई देगा हमको। तो ये जो एंड दिखाई दे रहा है हमको, इसको पढ़ते हैं स्टिकी एंड। ऐसी इस पे हम ऊपर कर देंगे ऐसे, ये
अब देखो इसको हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा जी, यहाँ क्या दिखाई देगा ए टी सी, इधर जी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब देखो उन्होंने दोनों को फॉरवर्ड और बैक डायरेक्शन में क्या सेम काटा है, ताकि मतलब दोनों जो एंड, अब ये एंड दिखाई दे रहा है इसको पढ़ते हैं स्टिकी एंड, क्या पढ़ते हैं हम, स्टिकी एंड पढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको उसको काटेंगे रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे। ये हमारा फॉरेन डीएनए हो गया है, प्लाज्मिड, अब दोनों को मिलाना है हमको, दोनों क्या मिलाना है। अब देखो तभी तो मिलाएंगे हम, अगर ये उल्टा सीधा काटता तो मिल नहीं पाते। अब क्योंकि अब ने इस भी इधर भी ऐसी काटा है, इधर भी ऐसी काटा है, अब इसको हम अब दोनों को मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। आपको ये चीज़ पता होने क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि जरूरत क्या पड़ेगी, ये जो किसके साथ मिल सकते हैं, सिर्फ टी के साथ मिल सकते हैं, ये किसके साथ मिल सकता है, सिर्फ ए के साथ, तो सेम सीक्वेंस होंगे, सेम सीक्वेंस होंगे तभी तो ये मिलेंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा, किसके द्वारा, लाइगेज एंजाइम, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको दूसरे चौक से बना देता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है ऐसे, ये प्लाज्मिड वाला हो गया सही। बहुत सीक्वेंस हो सकता है बड़ा, वो ध्यान नहीं रखना, आगे क्या क्या प्रेजेंट है वो नहीं बताना, वो नहीं देखना, आपको इतना ही देखना है। अब क्या करें, दोनों को जो अब दोनों पास पास आएंगे, लाइगेज एंजाइम क्या करें, इनको जोड़ देगा। तो जोड़ने के बाद कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमको, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टेप बाद में आएगा, ये सही कैसे जोड़ा जाता है बाद में आएगा, समझाने के लिए भी कि कैसे मतलब ये होता है ये। तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या नाम बना दिया, जी के साथ सी तो है प्रेजेंट, सही, जी है, सी है, फिर क्या है, टी ए, यही तो था बिल्कुल। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये सही, इसके साथ ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पर ये। अब क्या हो गया, ये वाला यहाँ पार्ट आ गया, तो यहाँ पर कैसे कर देंगे हम इसको, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे इसके, ए थोड़ा यहाँ पर ये इधर लिख दो, ये वाला ये है, फिर क्या आ जाएगा एक के बाद टी सही, और फिर यहाँ पर ऊपर क्या, सी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही उसमें, सी और जी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सी और ऊपर क्या है, सी है, नीचे क्या है, जी है। तो अब देखो इसमें ऑलरेडी बॉन्ड, यहाँ तो ऑलरेडी बॉन्ड पहले से बने थे, अब इसके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे ये नए, ये बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये देखो सी और जी हो गया। तो ये अब देखो ये जो मतलब इनने इस हिसाब से काटा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या बढ़े, सेम वर्ड पड़े। ये मतलब डीएनए के सीक्वेंस को, स्पेसिफिक सीक्वेंस से बेस पेयर को, जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं उसको ऐसे काटा गया कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या पढ़ें, सेम पढ़ें। इसके भी देखो इधर से काटा तो इसको भी सेम डायरेक्शन में, इसको भी ऐसे काटा, सही। तो दोनों डायरेक्शन में क्या मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम वर्ड बनते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या पढ़ते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर समझाने के लिए एग्जाम्पल भी बना दिया है। ये कि हमने फॉरेन डीएनए मिलाया, तो फॉरेन डीएनए से डिजायर्ड जीन्स हमको काटना, तो वो सेम ही एंजाइम डालेंगे, ई को आ रहा है यहाँ पे डालेंगे तो ई को आ रहा है यहाँ पर डालेंगे, ताकि क्या बन जाए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाए। क्या बन जाए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाए, आप आपस में दोनों मिल जाएं। तो स्टिकी एंड है, ये क्या हो गया, स्टिकी एंड बन गए, इस हिसाब से काटे इसको। अब ये क्या करेंगे, दोनों को हम आसानी से क्या जुड़ सकते हैं, ये दोनों को जोड़ के अब देखो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही, ये जो सीक्वेंस बनने हैं इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। कुछ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक क्या होता है एंडोन्यूक्लियस जो है। तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब शुरुआत में काटते हैं टर्मिनल एंड से, एंडोन्यूक्लियस हमेशा बीच से काटते हैं। सही, वो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया है उतना सिर्फ, ज़्यादा नहीं। इसमें ये मेन ध्यान रखना है आपको, एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटे, बीच से काटे, से थोड़ा स्लाइटली अभी दिया हो सेंटर से, लेकिन क्या होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो डेफिनेशन मैंने दी है वो आपको याद रखना है, बात ज़्यादा नहीं सोचना है, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी, जो मैंने बताई वो बस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको याद रखना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको समझना है ये टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर हो गया।
ये जुड़ गया से, ये मेथड होगा बाद में, जोड़ेंगे बाद में हम बताए व्हीकल के साथ। ये वेक्टर है, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर, उसके साथ जोड़ेंगे तब, समझाने के लिए बताया ये भी, एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही बताया समझाने के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये अब उसके बाद इन्होंने देखो क्या करा है, इको आर आई है, इसके बारे में बताया। इको आर आई इसका मतलब क्या है वो बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। सही, तो देखते हैं उसका मीनिंग क्या है इको आर आई का। ये ऐसे उतार लिख लेना आप बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का नाम कैसे देते हैं वो देखते हैं। जैसे दिया इको आर आई, इसी के बारे में बताया एनसीईआरटी ने। इको आर या आई क्या फर्स्ट है, ये इको आर फर्स्ट है, ये आई नहीं होता, फर्स्ट है ये। तो जो ई फॉर ई रिप्रेजेंट जीनस, और जो फर्स्ट है ये फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस। सेकंड और थर्ड लेटर से, सेकंड एंड थर्ड जो लेटर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्पीसीज को, कौन सी स्पीसीज थी। और जो आर है फोर्थ लेटर है, मतलब ये फोर्थ लेटर हो गया आर, ये क्या फोर्थ लेटर है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन को, कौन सी स्ट्रेन थी, स्पीसीज की कौन सी स्ट्रेन है। और जो आई वो जो मतलब फर्स्ट है ये रिप्रेजेंट का ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या करता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये आपको बहुत सही तरीके से याद रखना है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये मतलब इसको पढ़ते हैं रोमन लेटर, क्या पढ़ते हैं, रोमन लेटर। इसको आई क्या है, फर्स्ट क्या है, रोमन लेटर है ये क्या है, रोमन लेटर। तो रोमन लेटर ऐसे, रोमन लेटर, ये क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया। इसी के बारे में आप रखना, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड, सही है, फर्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको देखना है। फर्स्ट लेटर हमेशा जो कैपिटल में होगा रिप्रेजेंट करेगा जीनस का, सेकंड और थर्ड लेटर जो मतलब इस फॉर्म में होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे स्पीसीज को, आर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, सही है। और जो रोमन लेटर है, जो रोमन लेटर का ऑर्डर ऑफ कब आइडेंटिफाई करा था, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, सही। इको मतलब ई कोलाई से बैक्टीरिया सबसे पहले निकाला, या दूसरे नंबर पर तो सेकंड, तीसरे नंबर पर निकाला मतलब सही है, सबसे पहले निकाला तो फर्स्ट, सेकंड निकाला तो क्या हुआ सेकंड, थर्ड निकाला तो थर्ड। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कब पहचाना गया है उसको, उसके हिसाब से। तो ये भी आ जाते हैं, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड और थर्ड लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हिसाब से आ जाते हैं। मैचिंग में लिख देंगे ई को आर आई, चारों अलग अलग वर्ड ऐसे, सही है। आर हो गया, फिर ये फर्स्ट लिख देंगे। तो आपको रिप्रेजेंट करने इधर लिख देते हैं क्या, जीन इधर क्या लिखेंगे, स्पीसीज इधर क्या लिखेंगे, जीनस, इधर का ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इधर लिखेंगे स्ट्रेन। तो आपको मैचिंग करना है, ये है क्या, ये है क्या, तो इस हिसाब से आपको पहचानना है ये वर्ड। बिल्कुल भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्लियर हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। क्लियर है, यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया, डीएनए के मतलब किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के बारे में, किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के बारे में पढ़ लिया आपने। क्लियर हो गया। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के बारे में यहाँ तक देख लिया। कल हम क्या देखेंगे, आइसोलेशन, सही, एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए, सही है, डीएनए फ्रेगमेंट, वो कल देखेंगे। यहाँ तक आप देख लो। थैंक यू वेरी मच।